नॉर्मली हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं कि जब हम किसी कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो अल्टीमेटली उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होने लगती है। पर आपको पता है कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिसमें ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिमिनिश नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक पर्सन है, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है और एडिक्टेड हो चुका है उस चीज का। अब क्या है कि वो जितनी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो अब इस केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एमआरएस है, वो इंक्रीज होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब एमआरएस इंक्रीज होता है तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, कनकेव बनता है। नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स बनता है जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है ना। पर जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो, ये जैसा केस मैंने आपको बताया, इस केस में इंडिफरेंस कर्व कनकेव बनता है और इस केस में जो इक्विलिब्रियम बनता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो कॉर्नर सोल्यूशन पे बनता है। यानी कि एक ही गुड कंज्यूम होता है, दो गुड्स में कंज्यूमर एक ही गुड कंज्यूम करता है, या तो वो एक्स कंज्यूम करेगा या तो वो वाई कंज्यूम करेगा। तो याद रखना है आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली डिमिनिश होता है जिसके केस में इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स बनता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, जहां पे स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स ओवर पीवाई। पर अगर इस तरह के किसी केस में, जैसे मैंने एडिक्शन का केस बताया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो तो इंडिफरेंस कर्व कनकेव बनता है और कनकेव इंडिफरेंस कर्व के केस में कॉर्नर सोल्यूशन होता है, यानी कि या तो कंज्यूमर एक्स कंज्यूम करेगा या तो वाई। इसी तरह के इकोनॉमिक्स रिलेटेड और कंसेप्ट समझना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।